गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा, टॉप कॉल कौन सा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। गुड मॉर्निंग। आज का टॉप पे लॉन्ग साइड रहेगा। उसका रीजन ये है कि बहुत ही मार्केट स्ट्रेच है, तो अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकता है, वायलेंट रिएक्शन भी आ सकते हैं। स्टॉक में चुना है फार्मा पैक से डॉक्टर रेड्डी। इसका लगता है कि लोअर लेवल पे जो बेस बना हुआ अच्छा लगा है। एक एग्रेसिव कॉल है। लास्ट के 2-3 घंटे में लग रहा था कि नीचे नहीं गिरा। ट्रेड करा है 6,300 में, 6299 पर ट्रेड करा। स्टॉक होना चाहिए 6250, दैट्स इट, 50 रुपए का टारगेट होगा 6400। तो 1:2 बनता है यहाँ पर। वो फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर रेड्डी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सेफ बेट। डॉक्टर रेड्डी इज रिलेटिवली सेफ बेट इस समय मार्केट में। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई थी आशीष। कल जब हमने कमाई कड्डा की शुरुआत की थी तो सारी सेल कॉल आई थी। BTSC तक आते आते बाय कॉल्स आ गई थी। तो मतलब आई थिंक सबको लग रहा है कि थोड़ा हम स्ट्रेच हैं मार्केट में और थोड़ा एक शायद पुल बैक ड्यू है। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अर्जुन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल काफी समय के बाद हमें ऑटो स्पेस में वीकनेस देखने को मिली है। वहां पर रिवर्सल देखने को मिले हैं। आप आइशर मोटर्स की बात कर लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, टाटा मोटर्स, यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। आज मेरे ख्याल से वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए आइशर मोटर्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 3750 पे सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पे कंफर्मेशन है। 100 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है, तो शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी और 200 मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए आइशर मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 3743 की क्लोजिंग थी, वहां पर 3801 3801 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 3650 3650 के आपको टारगेट सेट करने हैं आइशर मोटर्स के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 3700 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 70 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर मिले तो खरीदारी करिए 44 के स्टॉप लॉस से 120 के टारगेट के लिए। एक बाय एक सेल के साथ हम लोग इस समय टॉप कॉल की शुरुआत कर चुके हैं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, सेल कॉल रहेगा अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो मुझे लगता है अडानी पोर्ट, इसमें एक फ्रेश वीकनेस कल हमने देखा। और ये जो वीकनेस है आशीष जी, इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो शॉर्ट बिल्टअप है यहाँ पे। कल इसने अपने 50 DMA का लेवल तोड़ा था, वो 1235 का लेवल था, क्लोज था 1216 का। प्रोबेबली एक छोटा मोटा पुल बैक मिल भी जाए तो 1235 के नीचे हमें बेचना है 1250 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1150 का। आशीष जी, और एक चीज मैं जोड़ूंगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और सेल करना इतना इजी नहीं होता, तो इसके साथ मैं पुट दूंगा। अडानी पोर्ट का पुट 1200 का पुट 34 का क्लोज है। हमें जो बाय करना है वो 30 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा एटलीस्ट 22 रुपए का, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 58 to 60 का। तो यहाँ पे एक बड़ा स्विंग मिल सकता है। अडानी पोर्ट इज अ सेल। कल अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी अच्छा खासा करेक्ट हो रहे थे। अदानी पोर्ट 7% दबाव में था। बेचने के मौके ढूंढिए और चाहे तो 1200 का पुट अदानी पोर्ट्स का 30 के ऊपर मिल रहा है तो खरीद लेने का। अब चला जाए बहेती साहब के पास। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब कल शाम को भी एक्टिव थे तमाम सोशल मीडिया पे। आजकल ये खुद की क्रिएटिविटी है या किसी और की है, कहीं से आ रहा है माल? नहीं आशीष जी, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने की। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा भारत फोर्ज में सेल कॉल रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन था और भारत फोर्ज भी कल काफी टाइम बाद अपने 20 डेमा को ब्रेक डाउन करते हुए देखने मिला, और ये वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया 12 फरवरी के जो नंबर्स के बाद इसमें एक रिएक्शन देखने मिला था। हमें लग रहा है ये वापस वो सपोर्ट एरिया तोड़कर नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है। तो 1155 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि एग्जैक्टली 20 डेमा है। 1100 और 1080 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। भारत फोर्ज एक और सेल कॉल है भाई साहब। अब आइए कोलकाता चला जाए, अमित सेठ साहब के पास। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा टॉप कॉल एक सेल कॉल रहेगा अशोक लेलैंड में। कल भी मैंने लगभग 163 164 के लेवल्स में सेल कॉल दिया था, तो स्टॉक काफी प्रेशर में है।
अशोक लेलैंड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जब इंटायर ऑटो सेक्टर वाज डूइंग वेल तो ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा था, और इनफैक्ट रिसेंटली स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी ब्रेक किया है, और एक इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट जो काफी दिनों से होल्ड करा था 163 164 का, वो भी ब्रेक कर दिया है। तो एक बार नियर टर्म में थोड़ी और बिकवाली यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 161 का है, इसे सेल करें फॉर अ टारगेट ऑफ 157 एंड 155। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 164 का। ओके चलिए, तो ये हो गई अशोक लेलैंड पर एक सेल कॉल। तो अब तक 3 सेल कॉल, 1 बाय कॉल। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, बाय या सेल? जी हम बाय करेंगे, और मेरी तरफ से जो बाय का कॉल रहेगा दैट विल बी इन टाटा स्टील। और टाटा स्टील में और बहुत सारे और मेटल स्टॉक्स में जो कल प्राइस में गिरावट आई है, वो जहाँ पे आके पड़ी है दैट इज अ कंजेशन जोन। तो वहां से थोड़ा फर्दर स्लिप होने में थोड़ा स्टिकीनेस लग सकती है, एंड दैट इज व्हाई आई एक्सपेक्ट कि वहां से गिरने के बजाय वहां से थोड़ा सा एक सपोर्ट लेके शायद एक अपस्विंग जनरेट हो सकता है। तो टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 142, और अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 147 एंड 149। टाटा स्टील खरीदारी करने का मन रचना जी का। आज के स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स हो चुके। sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी जी के पास चला जाए, देखें शर्मिला आज फंडामेंटली क्या पिक कर रही हैं। अच्छा, इस समय ऐसा हो रहा है कि आप एग्रेसिवली, क्योंकि अब मजा आ रहा है देख के, सेल लगी हुई है, बहुत अच्छे मौके खरीदारी करने के, आप एग्रेसिव हो रहे हो या थोड़ा सा अभी कॉशियस हो? और नो, आई थिंक प्रिसाइसली जैसे कि आपने कहा कि आज ही सुबह मैं सोच रही थी कि अभी काम करना पड़ेगा क्योंकि जब वो जो फ्रॉड जैसा मार्केट था तब सब जो आप रेकमेंड कर रहे थे चल रहा था, लेकिन अगर अभी आपको उस हिसाब से भी काम करना पड़ेगा कि आप लोगों से जब बात करते हो तो ये समझाना कि यू नो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, हमको और खरीदना है, क्या खरीदना है। सो यस, आई थिंक कि इट्स अ मार्केट दैट आई विल बी बाइंग इनटू, और उस हिसाब से दोनों बाय एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि आपको क्यों इन्वेस्टेड रहना है और स्टॉक सजेस्ट करने के हिसाब से भी अभी ऐसा लग रहा है कि काम करना पड़ेगा। और जब आप काम कर रहे हो तो सबसे अच्छा क्या चमक रहा है? कौन सा स्टॉक लेने का सबसे ज्यादा मन बन रहा है? अभी तो काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी कि केईसी इंटरनेशनल को ऑर्डर्स मिले हैं, और मैं देख रही थी कि स्टॉक भी काफी गिरा है, एंड दिस इज अ गुड क्वालिटी मिड कैप नेम। सेक्टर भी मुझे काफी पसंद है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का ऑर्डर बुक है, जिस तरह के मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि उनके आगे चलकर मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि जो उनके लेगेसी ऑर्डर्स थे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, तो सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि इसमें आप एक एसआईपी बाइंग चालू कर सकते हैं। माय टारगेट वुड बी इन द 780 रेंज। एसआईपी के थ्रू हल्की हल्की एक मुश्त पैसा ना डालें, एक्यूमुलेट करते चलें। अच्छा लग रहा है लेकिन इन लेवल्स, और कोई गिरावट आई तो सोने पे सुहागा। फंडामेंटली बेहतरीन पिक मिड कैप स्पेस से केसी इंटरनेशनल। क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा करने के लिए। गाभासर का कहना है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब खरीदा जा सकता है। 60 to 50 का स्टॉप होगा, 6400 के लक्ष्य होंगे। वैसे कल भी जाते जाते डॉक्टर रेड्डीज लोअर लेवल से सुधर रहा था, तो तेजी शायद आज तूल पकड़े। फिर उसके बाद धड़ाधड़ बिकवारी के कॉल्स वापस आते हुए आयशर मोटर्स, मानस का सेल आइडिया 3801 का स्टॉप है, चाहे तो 3700 का पुट खरीद सकते हैं। सतपुते साहब ने अदानी पोर्ट्स पे एक सेल रिकमेंड करा है, कल 7-8% गिरा हुआ था, चाहे तो 1200 का पुट अदानी पोर्ट्स का खरीद लीजिए। बहेती साहब ने भारत फोर्ज बेच दिया, 1155 का स्टॉप है, 1100 से 1080 के लक्ष्य हैं। सेठ साहब ने अशोक लेलैंड बेच दिया, 164 का स्टॉप है, 157 और उसके बाद 155 तक के आंकड़े। फिर वापस खरीदारी का कॉल आया, फाइनली टाटा स्टील रचना जी को पसंद आ रहा है, खरीदने के मौके। 142 का स्टॉप, 147 और उसके बाद 149 तक के टारगेट्स। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो अच्छी पेडिग्री, अच्छा स्टॉक, खबरों में केसी इंटरनेशनल एसआईपी इनिशिएट कर सकते हैं। इस स्टॉक में 780 है शर्मिला के लक्ष्य।